ये कहेंगे कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होता है, फलना के सरकार में पेपर लीक होता है, और चोर चोर मौसेरे भाई। शिक्षक IAS IPS है, आप सब पे कठोर कार्रवाई करके दिखाइए नीतीश कुमार जी। बिहार का सारा युवा आपको वोट करेगा, हम आपके लिए प्रचार करेंगे चुनाव में। रद्द कर पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ करेंगे मोदी जी, और पेपर लीक पे कौन चर्चा करेगा? क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनेंगे तो इलाज क्या करेंगे? सही से इलाज नहीं करेंगे। लोग इलाज कराने जाएंगे सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, कहीं भी जाए किडनी बेच लेगा, जैसा कि होता है। पटना के बाईपास में हॉस्पिटल में जाइए, अधिकतर फर्जी डॉक्टर मिलेंगे, मरे हुए आदमी का 2-2 दिन तक इलाज कराता है। श्रवण कुमार, जिन पे आरोप लगा था कि नालंदा के एक ही गांव से 100 लोग को उन्होंने दरोगा बना दिया, 2019 में जो रिजल्ट आया। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइड। देखिए, नीट पेपर लीक का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और नीट पेपर लीक के मामले में जो तूल पकड़ा हुआ है बिहार ही नहीं पूरे देश में। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर नीट पेपर लीक जो है रद्द कब होगी। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता दिलीप कुमार। क्या कहेंगे, नीट पेपर लीक मामले जो तूल पकड़ रही है, इसे रद्द करने की मांग की जा रही है, कब तक रद्द? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नीट पेपर लीक है, ये सिर्फ 24 लाख नीट अभ्यर्थियों का मामला नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देश की आम जनता के स्वास्थ्य और उनके ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। क्योंकि ये जो फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनेंगे तो इलाज क्या करेंगे? सही से इलाज नहीं करेंगे। लोग इलाज कराने जाएंगे सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल, कहीं भी जाए किडनी बेच लेगा, जैसा कि होता है। पटना के बाईपास में हॉस्पिटल में जाइए, अधिकतर फर्जी डॉक्टर मिलेंगे, मरे हुए आदमी का 2-2 दिन तक इलाज कराता है। इलाज चलता है, पैसा वसूली होता है, किडनी बेच देता है। तो ये जो फर्जी डॉक्टर बनेंगे वो क्या करेंगे? तो ये जो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को जो लोग बचा रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि कल को आप ही इलाज कराने जाइएगा, कहीं बदकिस्मती से यही फर्जी वाला डॉक्टर आपका इलाज कर दिया और कोई नस काट दिया ऐसा जिससे आपका डेथ हो जाएगा ऑपरेशन करते करते, किडनी कहीं निकाल दिया, कोई और ऑर्गन डैमेज कर दिया, तो आपको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए नीट पेपर लीक पे गंभीर होना चाहिए सभी को, और इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए। NTA को भंग किया जाना चाहिए, और नीट परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। परीक्षा पे चर्चा सिर्फ करेंगे मोदी जी, और पेपर लीक पे कौन चर्चा करेगा? अभी तक जितने भी ऐसा सामने आ रहा है कि 24 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसमें जो सेम संलिप्त माने जा रहे हैं, संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, उन लोगों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? देखिए, संजीव मुखिया, उसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार, ये सब मुख्य नहीं हो सकता, ये सब सरगना नहीं हो सकता, किंग पिंग नहीं हो सकता। ये सब छोटा मोटा सेटर है। इसके ऊपर IAS IPS है और कुछ बड़ा बड़ा नेता है। और हर बार होता है कि पेपर लीक जब होता है तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है, 2-4 महीना 5 महीना में लोग बाहर आ जाते हैं, और बड़े बड़े लोगों को, जैसे बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक, IAS IPS अधिकारी और कुछ बड़े नेता मंत्री, उन लोगों को बचा लिया जाता है। हर बार ये होता है, क्योंकि अरबों रुपए का खेल चलता है, और बिहार के सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं तक ये पैसा पहुँचता है। चुनाव में वो पैसे का इस्तेमाल होता है, तभी तो पेपर लीक में संलिप्त लोगों को टिकट दिया जाता है। अब तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये डाटा है। रंजीत डॉन 2003 में पेपर लीक में अरेस्ट हुआ था, CBI जांच चला, पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर है, गिरफ्तार हुआ, फिर बेल मिल गया, बाहर है। और उसको चिराग पासवान जी ने 2020 में चुनाव में टिकट दिया। ममता देवी, जो ये संजीव मुखिया की पत्नी है, कौन सी समाज सेवा की है भाई, कि नीतीश जी के साथ उसका फोटो है, श्रवण कुमार के साथ फोटो है, और उसको विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी ने टिकट दिया। श्रवण कुमार, जिन पे आरोप लगा था कि नालंदा के एक ही गांव से 100 लोग को उन्होंने दरोगा बना दिया, 2019 में जो रिजल्ट आया, 1717 दरोगा वाले, विधान परिषद में ये मुद्दा उठा था। तो इस तरह का खेल चलेगा। विजय चौधरी का फोटो वायरल है विशाल चौरसिया के साथ। तो जितना बड़ा बड़ा सेटर है, सबका मंत्री नेता के साथ फोटो है। तो कहीं ना कहीं ये साबित है कि नेताओं का संरक्षण इन लोग को मिलता है, और इसीलिए बड़े लोगों तक, जो बड़े बड़े कोचिंग शिक्षक है, ये जो बड़ा बड़ा सेटर है, वो कोचिंग से जाके स्टूडेंट लेता है, और पर स्टूडेंट शिक्षक को पैसा देता है। और इसमें IAS IPS का भी हाथ है, वही लोग सारा गेम खेलता है, और वो लोग पर्दा के पीछे रहता है, वो लोग बच जाता है। नहीं तो ये संजीव मुखिया ये क्वेश्चन आउट करा लेगा BPSC सिविल सेवा और नीट का, ये संभव है? नहीं है संभव। IAS IPS इसके ऊपर है, और बड़ा बड़ा गिरोह है, बड़े बड़े नेता है, मंत्री है। लेकिन इन्हीं सब जो नेता है जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कभी तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल होता है, फोटो वायरल होता है, कभी सम्राट चौधरी का फोटो वायरल होता है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की एक भी पार्टी, एक भी नेता युवाओं के प्रति गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है, और युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये लोग दिखावा करते हैं सिर्फ, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो। हम तो चैलेंज कर रहे हैं बिहार के सभी पार्टियों को और सभी नेताओं को
कि एक भी पार्टी या एक भी नेता दिखा दे कि पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त सभी लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कोई मांग किए हो। नहीं, सिर्फ ये कहेंगे कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होता है, फलना के सरकार में पेपर लीक होता है। और चोर चोर मौसेरे भाई, सभी पार्टी सत्ता पक्ष में या विपक्ष में रहे, कोई भी पार्टी पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई की मांग नहीं करते। आज बताइए ना, कोई भी नेता बिहार का या पार्टी क्या पेपर लीक का धांधली सेटिंग में संलिप्त लोगों पे कार्रवाई करने के लिए कभी सड़क पे आंदोलन किए? नहीं, क्योंकि सभी पार्टी तक पैसा पहुंचता है, चंदा पहुंचता है, करोड़ों रुपया पैसा पहुंचता है, इसलिए बचाया जाता है, पार्टी के द्वारा बचाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि किसी भी पार्टी की बिहार में सरकार रही हो, पेपर लीक होता रहा है और संलिप्त बड़े बड़े लोगों को बचाया जाता रहा, आसानी से बचाया जाता रहा है। हम आज भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, चाहे आपकी पार्टी का भी नेता शामिल हो, आपका मंत्री भी कोई शामिल है या किसी भी पार्टी का लोग शामिल है, कोई भी कोचिंग शिक्षक IAS IPS है, आप सब पे कठोर कार्रवाई करके दिखाइए नीतीश कुमार जी। बिहार का सारा युवा आपको वोट करेगा, हम आपके लिए प्रचार करेंगे चुनाव में। लेकिन आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके अगल बगल जो नेता हैं, जो IAS अधिकारी है, वही तो इसमें संलिप्त है और आपको वही गुमराह कर रहे हैं। आप तो उनके बातों पे रहिएगा और वही लोग आपकी छवि को खराब कर रहे हैं। कभी आप गांव घूमिए और लोगों से मिलिए, अभ्यर्थियों से मिलिए। पटना के मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी जाके आप किसी लॉज में जाके स्टूडेंट से बात करके देखिए, तब आपको हकीकत पता चलेगा नीतीश कुमार जी। और 2005 का बात याद कर लीजिए, जब आप चुनाव में भिकना पहाड़ी मुसल्लापुर हाट जाते थे, स्टूडेंट से मिलते थे, एक बार वैसा ही करके देखिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने पेपर लीक मामले में तमाम विपक्ष और पक्ष के लोगों पर अपनी जो है बातें साझा की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भी हमलावर होते हुए एक बार नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार अगर वह सभी लोगों से बात करते हैं तो यह खुद जाकर नीतीश कुमार की रैली में उनका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ वाइट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।